हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का जो नेक्स्ट पार्ट है, इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, ये पार्ट 3 है। इससे पहले के 2 लेक्चर्स आप लोग पहले देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इससे पहले के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री टेबल और कोणों को कैसे नापते हैं, ये सब हमने कवर किया है, ठीक है। आज जो है हमारा वो है हाइट एंड डिस्टेंस। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें वो होगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस मेनली जो है ऊंचाई और दूरी, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन या मतलब इसको अप्लाई करके हम, जैसे आप पेड़ देखते हैं या कोई दीवार देखते हैं तो उसकी कितनी ऊंचाई है या जहां खड़े होकर हम देख रहे हैं वहां से उसकी कितनी दूरी है, ये सब निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत ही आसान है। बस इसमें क्या है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको भाषा पकड़ में आनी चाहिए। इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनमें एक भाषा दी हुई होती है या लैंग्वेज लिखी हुई होती है क्वेश्चंस में, उन लैंग्वेज को आपको पकड़ना होता है और उसके बाद क्वेश्चन करना होता है। एक बार अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से इस चैप्टर को या ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में क्या, सबसे पहले हम समकोण देख रहे थे। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं भाई, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज चलिए छोड़िए, हम सीधे सीधे हाइट एंड डिस्टेंस की एक एप्लीकेशन से ही कहानी शुरुआत करते हैं कि चलिए मान लीजिए आपके पास एक मीनार है। क्या है भाई? एक मीनार है, ठीक है। एक मीनार है आपके पास, एक मीनार है आपके पास, ठीक है। और आप जो है इसके इस बिंदु को देख रहे हैं, इसके इस शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं। आप कहां खड़े हैं? आप कहां खड़े हैं? आप मान लीजिए यहां पे खड़े हैं, आप यहां पे भाई खड़े हैं, ठीक है। यहां पे खड़े होके आप इसके शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं, शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं, मतलब इसके टॉप को। जो इस मीनार का सबसे ऊपर वाला बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं टॉप पॉइंट या फिर शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? टॉप पॉइंट या फिर शीर्ष बिंदु। आप कहां पे खड़े हैं? यहां पे। आपको वो कुछ भी नाम दे सकता है या फिर अगर वो कहना चाहे तो वो कहेगा प्रेक्षक। क्या कहेगा? प्रेक्षक, ठीक। तो आप यहां से देख रहे हैं, तो अब जो है आपकी जो क्षैतिज लाइन है, आपकी जो क्षैतिज लाइन है, मतलब ये वाली लाइन, इसको अगर हम मीनार से मिला दें, इसको अगर हम मीनार से मिला दें, ऐसे ही मिलाएंगे ना भाई, ठीक है। अगर इसको हम मीनार से मिला दें तो इस वाले पॉइंट को, यानी मीनार के जो सबसे निचला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं निचला बिंदु, इसको हम बोलते हैं निचला बिंदु, या फिर पाद। पाद मतलब क्या? जो सबसे निचला वाला पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पाद, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो व्यक्ति खड़ा है ये मीनार के सबसे ऊंचे वाले बिंदु को देख रहा है। तो अब देखिए यहां पे तो आपको ये पता है कि ये कितना है भाई? ये 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री है। तो इसमें हमने 2-3 टर्म्स पढ़े हैं, क्या कि जो मीनार है उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट को यानी टॉप पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष बिंदु, निचले पॉइंट बोलते हैं निचला बिंदु या फिर पाद। ये सब शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम? दृष्टि रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं हम दृष्टि रेखा, ठीक। अब जो इसमें हमें मेन पॉइंट देखना है वो क्या है? वो है हमारा ये कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण जिसे हम थीटा कह रहे हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? तो इसे हम नाम देते हैं भाई उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन,
इसी को हमें मेनली पढ़ना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हर एक पॉइंट को आप समझते चलिएगा। ये थीटा होता है, अब ये थीटा होता क्या है, चलिए नेक्स्ट में देखिए कि अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण को परिभाषित करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन की डिफिनेशन होती है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि वो जो प्रेक्षक था, ठीक है, फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट या फिर उसे कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से। जैसे अगर हमारा कोई समकोण है, यहां पे व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, यही तो हुई भाई लाइन ऑफ साइट, यहां से ये देख रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेखा या फिर क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल रेखा या फिर क्षैतिज रेखा। तो ये क्या कहता है कि जो व्यक्ति टॉप को देख रहा है उसकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल रेखा के बीच में बनने वाले कोण को यानी कि इसको थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, देखिए, जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को अपनी आंख से ऊपर की ओर देखता है तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यही तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अब आप कहेंगे कि सर देखिए, व्यक्ति तो यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आंख इसकी यहां पे होगी तो ये यहां से देखेगा, ठीक है, तो आप इसे क्षैतिज रेखा क्यों कह रहे हैं? तो भाई देखिए, यहां क्या है कि क्वेश्चन में वो इस व्यक्ति की हाइट दे सकता है, क्वेश्चन में अगर वो इस व्यक्ति की हाइट दे दिया है तब तो आप वहां से मानेंगे, अन्यथा आपको यही मानना होता है कि जो क्षैतिज रेखा है वहीं पे उसकी आंख है, यहीं पे इसकी आंख है, ठीक है, और यहीं से ये देख रहा है, ठीक। ये हो गई आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए अब दूसरे पे आइए। ये तो तब कंडीशन थी कि आप नीचे कहीं खड़े थे और ऊपर किसी दीवार को या मीनार को देख रहे थे। अब एक दूसरी बात सोचते हैं। दूसरी क्या भाई, कि ऐसा है, चलिए ये ऐसा है, ये है आपका कुतुब मीनार, ठीक है, क्या है, कुतुब मीनार, ये हमारा यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पे आपकी पार्किंग में मान लीजिए बाइक खड़ी है। कहां खड़ी है? पार्किंग में आपकी बाइक यहां पे खड़ी है। एक मिनट रुको, ये रहा, ठीक है। अब यहां पे बताइए, यहां पे आपकी अगर मान लीजिए बाइक खड़ी है, यहां पे आपकी बाइक खड़ी है, ठीक है, बाइक यहां पे आपकी खड़ी है, ठीक। अब आप यहां खड़े हैं, आप कुतुब मीनार के टॉप पे मान लीजिए पहुंच गए, कुतुब मीनार के टॉप पे पहुंच गए, आप यहां पे खड़े हैं। अब अगर आप यहां से देखेंगे अपनी बाइक को, यहां से आप अपनी पार्किंग में खड़ी हुई बाइक को देखेंगे, तो क्या आप ऐसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे ना भाई, ये नीचे मिला देते हैं, ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां एक नया कॉन्सेप्ट आता है, क्या कि अब देखिए, ये आपकी एंगल ऑफ साइट हो गई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपकी एंगल ऑफ नहीं, लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपकी क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। अब इसकी क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये बताइए, क्षैतिज रेखा कौन सी होगी इसकी? भाई ये होगी ना, व्यक्ति जहां खड़ा है वो उसका बेस तो वही माना जाता है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि व्यक्ति जहां खड़ा होता है वो सीधी वाली लाइन इसकी बेस होती है। तो ये जो एंगल बनता है भाई, वहां पे क्या था? वहां पे था वो जो व्यक्ति जहां खड़ा था उसके हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो कोण बन रहा था उसे उन्नयन कोण कह रहे थे। और यहां पे भी ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ डिप्रेशन, या हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, अवनयन कोण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? अवनमन कोण। ध्यान से देख लीजिए, इस थीटा को बोलते हैं हम अवनमन कोण भाई, इस थीटा को बोलते हैं हम अवनमन कोण। परिभाषा देखना है, देख लीजिए नेक्स्ट में क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? viewed by the observer is the angle which is formed by the line of sight with the horizontal level, या हिंदी में कहें तो जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को अपनी आंख से नीचे की ओर देखता है, ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर है, उन्नयन कोण में आप ऊपर की ओर देख रहे होते हैं, तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा के बीच बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब अगर आप यहां खड़े हैं, ठीक है, और यहां देख रहे हैं, तो ये वाली रेखा, ठीक है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेखा है, ये वाली रेखा, अब भाई आप किसी चीज पे ही तो खड़े होंगे, ठीक है, ये वाली रेखा और जो आधार होगा वो यही सेम होगा, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ये होता है थीटा, इसे कहते हैं हम अवनयन कोण। देखिए यही सब शब्द बहुत जरूरी है आपके लिए समझना है, इसे कहते हैं हम अवनयन कोण। ठीक, अब दो बातें आपने समझ ली, तीसरी समझिए भाई कि तीसरी क्या, हाँ इन दोनों में संबंध समझ लेते हैं भाई कि मैं मान लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल लीजिए। मैंने माना ये रहा आपका ये, चलिए कुतुब मीनार, भाई कहेंगे भाई कुतुब मीनार के टॉप पे कैसे पहुंच सकते हैं, मैं कहता हूं चलिए बुर्ज खलीफा ले लीजिए, बुर्ज खलीफा के शीर्ष पे आप आ गए, ठीक है, यहां पे आप बैठे हुए हैं भाई, यहां पे आप हैं, ठीक है, इस बिंदु पे, ठीक है। अब वहां से अगर आप अपनी बाइक को देख रहे हैं, बाइक कौन सी, अब भाई अगर आप बुर्ज खलीफा में हैं तो बाइक आपके पास हार्ले होगी, ठीक है, हार्ले होगी, ठीक है, हार्ले को अगर आप अपनी देख रहे हैं, ठीक, अपने आप हार्ले बाइक को देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो इसकी ये रही क्षैतिज रेखा, ठीक है, ये रही क्षैतिज रेखा और ये रही आपकी दृष्टि रेखा, ये रही आपकी दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाला कोण थीटा, थीटा क्या कहलाता है? अवनयन कोण। थीटा क्या कहलाता है? अवनयन कोण, अवनयन कोण, ये हो गया आपका अवनयन कोण, ठीक। लेकिन अब मैं कहूं कि मुझे भाई ये जानना है कि क्या होगा, ये जानना है कि क्या होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा भी होगा कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा पे बने हुए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों भाई, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना, इतना तो सब लोग जानते होंगे कि दो समांतर रेखाओं पे को काटने वाली तिर्यक रेखा पे बने हुए दो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। सही बात है ना। एकांतर कोण को वैसे अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं, एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेटिव एंगल बोलते हैं। तो भाई मुझे तो कहानी यहां भी दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है समांतर रेखाएं दोनों आपस में दिख रही है कि नहीं, ये दोनों मुझे समांतर रेखाएं दिख रही हैं, और ये मुझे यार दिख रहा है तिर्यक रेखा, दिख रही है ना, तिर्यक रेखा दिख रही है। तो जब ये थीटा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी थीटा होगा? कह सकता हूं कि नहीं? कह सकता हूं ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फिर से समझो, आप यहां पे हो, ठीक है, आप यहां से नीचे की तरफ देख रहे हो, यहां पे आपने कहां देखा? आपने यहां पे देखा, तो ये एंगल जो बना थीटा, ये आपका अवनयन कोण था। ये क्या था? अवनयन कोण था। अब मैं कहूं कि भाई ऐसा है, मुझे उन्नयन कोण भी बता दो। क्या बता दो? उन्नयन कोण भी बता दो। तो क्या आप बता सकते हैं?
क्या आप बता सकते हैं? भाई मैं कहूंगा हाँ बता सकते हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ये काटने वाली इसको तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तो वही एप्लीकेबल हो जाएगा कि ये थीटा एकांतर कोण इस थीटा के है, ठीक है, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा, थीटा, या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण किसी एक दिए हुए फिगर के लिए। भाई देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण पे लगेगा। आप जब भी मानेंगे कोई दीवार, आप जब भी कोई दीवार मानेंगे उसे 90 डिग्री पे ही मानेंगे, 90 डिग्री से कम या ज्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण अवनयन कोण के कैसे बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें, चलो। अब मैं कहूं कि भाई ऐसा है, मान लो अपना सूरज, सूरज रहती है, सूरज है, ठीक है, और एक कोई दीवाल है, एक कोई दीवाल है, एक कोई दीवाल है, ठीक है। अब सूरज है और दीवाल है, तो इसकी छाया बनेगी, इसकी छाया बनेगी कि नहीं भाई? इसकी छाया बनेगी। मैं कहूं कि इसकी छाया जो बन रही है वो ये बन रही है, इसकी छाया, इसकी छाया, ये छाया है इसकी, ठीक है। ये था आपका, कुछ भी मान लो, मीनार मानना है मीनार मान लो, पेड़ मानना है पेड़ मान लो, दीवाल मानना है दीवाल मान लो, व्यक्ति मानना है व्यक्ति मान लो, ठीक है। तो ठीक, अब इसको मिला देते हैं भाई, अगर हमें जाननी है कि छाया कितनी बनी है। अब देखो छाया, ये है आपकी छाया, ये है आपकी छाया, ठीक है, ये बना। अब तुम्हें पता है कि यहां पे जो उन्नयन, ये थीटा जो है ये उन्नयन कोण होगा, ये थीटा जो है वो उन्नयन कोण होगा, ये तुम्हें पता है। अब मैं कह दूं कि भाई मान लो कि ये जो हमारी मीनार या पेड़ था, इसकी ऊंचाई h थी, इसकी ऊंचाई h थी, ठीक है, और जो छाया बनी है इसकी x है, इसकी दूरी कितनी है? x है। भाई दूरी यही तो है, इसकी छाया कितनी लंबी है, यहां पे देखो इतनी है, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने x है, और ये ऊंचाई हमने मान ली है वो है हमारी h। तो अब इन दोनों के बीच में संबंध निकालो, किसके किसके बीच में? इस दीवार में या मीनार में, मीनार की ऊंचाई में, और बनी हुई छाया में, बनी हुई छाया में आपको डिस्टेंस निकालनी है, मतलब संबंध निकालना है। किसमें किसमें भाई? मीनार में और मीनार की छाया में। मैं मीनार मान ले रहा हूं, चलो मान लो मीनार और मीनार की छाया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या ये जो मीनार है ये लंब है? ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, ये क्या लंब है? हाँ लंब है, इसी को तो हम लंब कहते थे। और ये जो छाया है, ये जो छाया है, क्या ये आधार है या फिर बेस है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। जब हम समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो यही तो होता है, h हमारा लंब होता है, x हमारी आधार होता है। तो अगर मैं लंब और आधार के बीच में संबंध निकालना चाहूं, इन दोनों के बीच में संबंध निकालना चाहूं, तो भाई क्या यूज होता है? बताओ क्या यूज होता है? लंब और आधार का संबंध निकालने के लिए tan यूज होता है। क्या? tan यूज होता है कि नहीं भाई? होता है ना। क्या होता है tan थीटा बराबर? tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो क्या हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब क्या है? h है, h अपॉन x,
क्या हम कह सकते हैं? हाँ, बहुत आसानी से कह सकते हैं भाई, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं। तो देखो ये पता होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको जो है ऐसे ही हाइट और दूरी जो ये x है, ठीक है, इसके बीच में रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब फिर वही सूरज लेते हैं। चलिए फिर वही सूरज, सूरज है, ठीक, एक ये दीवाल है, दीवाल है, ठीक है, और आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, ठीक है, आप यहां खड़े हैं। यहां से खड़े होकर जब आप देख रहे हैं इस दीवाल को, इस दीवाल को, पेड़ जो भी मान लीजिए, चलिए मैंने मान लिया पेड़ को, इस पेड़ को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके शीर्ष बिंदु से सूरज को देख ले रहे हैं, शीर्ष बिंदु से सूरज को देख रहे हैं, ठीक है, उसके एकदम टॉप से टच करते हुए सूरज हमें दिख रहा है। ठीक, आप यहां खड़े थे, आप यहां खड़े थे, ठीक है, तो ठीक, कोई बात नहीं, अपने को उन्नयन कोण बनाना है, हम बना लेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये अपना θ1 बन गया। ठीक है, अब एक और सोचो कि और पीछे जाके, तुमने कहा ऐसा है भाई हम और पीछे जाके देखेंगे, अब हम यहां खड़े हैं और अब हम यहां से देखेंगे सूरज को, फिर आप देख रहे हैं वहीं, आपको टॉप ही देखना है, टॉप से देखते हुए सूरज की तरफ देखना है। ठीक है, आपने देखा, एक एंगल और बनेगा यहां पे θ2। अब जरा इन θ1 और θ2 के बारे में सोचो, θ1 और θ2 के बारे में सोचो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, आपको अभी ये सोचना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो भाई, कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा? तो देखो सोचने का बहुत ही आसान तरीका है कि इस आदमी को और इधर मूव कराते लाओ, और इधर मूव कराओ, और इधर मूव कराओ, और इधर मूव कराओ। अगर ये व्यक्ति क्या यहीं खड़े होकर देखेगा, ऐसे एकदम गर्दन ऊपर कर लेगा, ऐसे एकदम गर्दन ऊपर कर लेगा, ठीक है, तभी तो टॉप को देख पाएगा। क्यों भाई? तभी तो टॉप को वो देख पाएगा, इस टॉप को उसे देखना है, टॉप को तभी तो देख पाएगा। जब यहां खड़ा होगा तो कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा भाई? 90 डिग्री का। कितने का बन रहा होगा? 90 डिग्री का। अब वो जैसे जैसे इधर मूव करेगा, क्या थीटा कम होता जाएगा? भाई इधर तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे न्यून कोण होता जाएगा कि नहीं? तो अगर जब आप यहां खड़े हैं और एंगल बना रहे हैं, यहां खड़े होकर अगर आप θ1 एंगल बना रहे हैं और यहां खड़े होकर अगर आप θ2 एंगल बना रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि θ1 जो है हमारा वो बड़ा होगा θ2 से? θ1 जो है हमारा θ2 से बड़ा होगा। आसान है, समझ लो। जब आप उसी दीवार के एकदम नीचे जाके खड़े हो गए, पेड़ के एकदम नीचे जाके खड़े हो गए और उसका टॉप देखना चाहोगे तो एकदम आप 90 डिग्री की आई साइड बनाओगे, गर्दन एकदम सीधी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जितना पास से देखोगे, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जितने पास से देखोगे, ठीक है, जितने आप पास से देखोगे किसी दीवार को, पेड़ को, मीनार को, ठीक है, पास से देखोगे, जितना पास नजदीक जाके, ठीक है, कोण उतना ही बड़ा होगा, कोण उतना ही बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं आपको, ठीक है, और जितनी आप उस दीवार से दूर होते जाओगे, दीवार से दूर होते जाओगे, दीवार से दूर होते जाओगे, कोण क्या होगा? छोटा होता जाएगा, कोण आपका छोटा होता जाएगा। सही कह रहा हूं? सही है ना? मतलब अगर मैं कहूं कि दीवार से दूरी में, ठीक है, अगर मैं कहूं कि दीवार से दूरी में अगर आप डी डिस्टेंस खिसक गए, डी डिस्टेंस खिसक गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब जो भी आप कोण बना रहे होंगे वो छोटा होगा? अब आप जो भी कोण बना रहे होंगे वो छोटा होगा। हाँ, मैं कह सकता हूं। यार ये बी लिखा हुआ है, होना चाहिए, क्या बोला मैंने? डी।
क्या बोला, डी। ठीक है, अगर मैं दीवार से डी डिस्टेंस खिसकता चला जाऊंगा तो मैं उतना ही कोण छोटा करता चला जाऊंगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 2-4 क्वेश्चंस टॉपिक से उठा के करते चलेंगे। अब एक छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, वरना तो जो मैंने tan वाला कॉन्सेप्ट बताया है, tan थीटा वाला, उसको यूज करके आप मैक्सिमम क्वेश्चंस निकाल लोगे। ठीक है, थोड़ा लॉजिक, थोड़ा लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए और आप निकाल लोगे हर क्वेश्चन। लेकिन चीजों को थोड़ा आसान करते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि मेरे पास एक समकोण है, भाई समकोण तो होगा ही, मैंने पहले ही बताया। अब इसे आप समकोण कहो, दीवाल कहो, दीवाल के ऊपरी पॉइंट को आप देख रहे हो, जो कहो, बना तो आप आखिरी में समकोण ही रहे हो। ठीक है ना, समकोण आपने बनाया। ठीक, अब ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा, आपको पता है। अब मान लो ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 30 है। मैंने कहा मान लो ये वाला एंगल 30 है, क्या किया है आपने, माना है। ठीक है, ये वाला एंगल 30 है, माना है। तो क्या आप बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ बता सकते हो भाई। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, एक 90 है, एक 30 है, तो ये वाला यार 60 होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा ये आपने नहीं माना है, आपने सिर्फ एक कोण मांगा था 30 वाला। ठीक है, तो ये होगा आपका 60। और ये तो देखो यार, ये तो हमेशा ही 90 होना है, ये तो हमेशा दीवार, पेड़, मीनार जो भी खड़ी है आपको मान के चलना है वो 90 डिग्री पे ही खड़ी है। ठीक है, तो इस वाले में अब आपके पास 3 चीजें हैं यार, एक लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। ठीक है, यानी कि मैं बोलूं तो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लंब को 30 डिग्री के सामने वाले 30 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई हमने a मान ली। क्या मान ली? a मान ली। ठीक है, तो और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की हमने मान ली a√3। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 2a। ये त्रिभुज आपको याद होना चाहिए, ये त्रिभुज आपको याद होना चाहिए। 30 डिग्री के सामने a। ठीक है, देखो कितना आसान है याद करना। मैं कह रहा हूं कि ऐसा है, थर्टी डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने a माना। ठीक, और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को a√3 माना। ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाली को, वो तो निकल के आएगी हालांकि, और पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है हमारी वो 2a हो जाती है। अब ये त्रिभुज आपको याद होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, तो अब अगर कोई ट्रिक आपको याद रखना है कैसे याद रखें इसको, तो देखो वो बहुत आसान है कि जितना बड़ा कोण उसके सामने उतनी बड़ी भुजा। ठीक है, याद रखने के लिए क्या है, मैं ये कह सकता हूं कि जितना बड़ा कोण, जितना बड़ा कोण उसके सामने उतनी बड़ी भुजा। उसके सामने उतनी बड़ी भुजा। चेक कर लो भाई, सही लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं कि ये 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री, सबसे छोटा वाला कोण कौन सा है भाई? 30 डिग्री। सबसे छोटा कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने क्या? a। 30 डिग्री के सामने a। ठीक है, 30 डिग्री से बड़ा कोण 60 के सामने वाला a√3। अब भाई a में √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 का वैल्यू होती है 1.7 समथिंग। ठीक है, तो ये a से तो बड़ी आएगी ना, और 90 डिग्री के सामने तो 2a। ठीक है, तो
तो जितने बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। ठीक है, ये आपने एक और इसी तरह से कॉन्सेप्ट देखो। अब भाई देखो 30-60 वाला देख लिया, मैं कह रहा हूं 45 वाला देखो। अगर मान लो मैं 45 लेता हूं, मान लो मैं 45 लेता हूं, ठीक है, क्या लिया, एक और समकोण बना, एक और समकोण मैंने बनाया, और ये आपको पता है 90 है, ये कितना है 90 है। ठीक, ये हो गया 45, मान लिया मैंने 45, ये मान लिया मैंने 45। तो क्या इसके सामने ये जो भुजा है ये कितनी होगी भाई, ये भी 45 होगी। क्यों, क्योंकि 180 तो होना है, ये भी 45 होगी। तो यहां पे देखो क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि 45 के सामने वाली भुजा ए है, 45 के सामने वाली भुजा ए है, ठीक है, तो भाई इस 45 के सामने वाले को भी ए होना पड़ेगा। 45 के सामने वाली भुजा ए है, ठीक है, तो दोनों 45 के सामने की भुजा ए हो गई। अब अगर तुम लगा लोगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा √2a, √2a क्या हो जाएगा, √2a। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि याद करने के लिए भाई 45 के सामने, 45 के सामने a और 90 के सामने, 90 के सामने √2a। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी देखिए, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे ना, देखिएगा 1 मिनट नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को करने में, सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो यहां तक देखिए, इतने आपको लगभग इतना ही हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना था। ठीक है, लगभग इतना ही आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको समझ लेने थे। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से, 36 नहीं है 36 है, 36 है भाई, ये क्या है 36 लिखा है, ये क्या लिखा है 36। ठीक है, क्या है, मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताएं। भाई ऐसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऐसे ही आएंगी। तो भाई बनाओ इसको बनाओ आप। क्या कह रहा है, मीनार है एक तो, ठीक है, मैंने मीनार बना ली। ठीक है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, उसके पाद से 100 मीटर की दूरी, ये दूरी दे दी है, ये दूरी दे दी है कितनी 100 मीटर। ठीक है, मीटर की दूरी से क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु से 45 डिग्री, ये उन्नयन कोण भी दे दिया, ये कितना दिया 45 डिग्री, ये दिया 45 डिग्री। ये था आपका मीनार, ये था आपका मीनार था ना भाई, ये आपको 100 मीटर दिया है। पाद किसे कहते हैं ये आपको पता ही है, ये रहा आपका ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से लेके और जहां आप खड़े हैं वहां तक का आपको कह रहा है वो 100 मीटर दी हुई है डिस्टेंस, 100 मीटर दी हुई है डिस्टेंस मीनार की। और ये पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपसे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा भाई जो अभी देखो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से करेंगे। अभी एक जो अभी मैंने बताए, अभी जो 2 आपको मैंने बताए, ठीक है, तो आप मान लो क्या उसमें क्या था भाई, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये भाई 90 डिग्री था। तो मैंने क्या कहा था, और ये 45 दिया हुआ है, ये 45 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। मैंने कहा 45 के सामने वाली भुजा हम ए मान लेते हैं, 45 के सामने वाली भुजा हम ए मान लेते हैं, तो 90 के सामने वाली भुजा हमारी हो जाती है √2a। कितनी हो जाती है भाई, √2a हो जाती है ना। तो ठीक है, इसी से देख लो। तो a बराबर 100 मीटर दिया हुआ है भाई, ये वाला a तो दिया है ना 100 मीटर, मुझे तो दिख रहा है a बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई,
तो भाई मीनार की ऊंचाई भी मुझे सामने दिख रहा है ए ही है, मीनार की ऊंचाई भी सामने ए ही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी ए 100 ही होगा? देखो कितना आसान रहा ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मीनार की जो ऊंचाई है वो, मीनार की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर ही होगी इस वाले से, इस कॉन्सेप्ट से? आप कहोगे हाँ सर, लेकिन आप कहोगे मान लो सर मुझे ये नहीं याद, ये ए क्या है, ए √2a क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे याद ही नहीं है, मैं नॉर्मली करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई कर लो, चलो कोई बात नहीं। क्या है? कोई बात नहीं, आपको इससे नहीं करना है, आप ऐसे करो ना, आप ये त्रिभुज बनाया है आपने, ठीक है, ये आपने त्रिभुज बनाया है, इसे मान लो A, इसे मान लो B, इसे मान लो C, ये आपका 100 दिया हुआ है, ये आपका 100 दिया हुआ है, ठीक है, और इसे आप मान लो X, यही पूछ रहा है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो नॉर्मली करो। अब मैंने आपको बताया था कि ये आपका लंब है, लंब और आधार के बीच में, लंब और आधार के बीच में संबंध, तो वो आपका हो जाता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब है यहां पे x, x बटे 100 हो जाएगा ना, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई? tan 45 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 1 बराबर x अपॉन 100? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि x बराबर 100? x क्या था? मीनार की ऊंचाई। x क्या था? मीनार की ऊंचाई। आसान है ना? तो भाई देखिए आपके ऊपर है, आप कौन से मेथड से लगाना चाहते हो। इस वाले मेथड में आपको शायद पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ध्यान से देखोगे हो जाएगा, ठीक है। और बगल वाले में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि जब सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर, आप लोग पढ़ो एक बार क्वेश्चन, खुद से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है भाई कि जब सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पर है, एक बिजली के खंबे की, देखो बहुत ध्यान से ये बात याद रखना कि जब भी उन्नयन कोण कहे, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको आंख उठा के देखनी है ऊपर की तरफ कुछ, एंगल ऑफ एलिवेशन आंख उठा के ऊपर की तरफ कुछ देखना है। और अवनयन कोण, अवनयन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आंख नीचे की तरफ गिरा के कुछ नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। जब सूरज 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर है, एक बिजली के खंबे की छाया 4.5 मीटर बनती है, यदि खंबा जमीन से 2 मीटर तक घुसा दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, आसान है। देखो कैसे, देखो लैंग्वेज से डरना नहीं है, समझो। आपको यह पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज बनना ही बनना है। इसमें क्या कह रहा है कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण दे दिया है, बिजली का एक खंबा है। भाई बिजली का खंबा पहले बना लो यार, ये रहा आपका बिजली का खंबा। एक मिनट रुको, इधर से करते हैं। क्या है, ये रहा आपका बिजली का खंबा, ठीक है, ये रहा आपका बिजली का खंबा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसकी छाया बन रही है 4.5 मीटर, तो ये रही इसकी भाई छाया, ये रही इसकी छाया 4.5 मीटर, ठीक है, ठीक है, इतनी छाया बनी। ये जहां छाया बन रही है ये आपका हो जाएगा थीटा, यानी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा दिया हुआ है भाई 30 डिग्री, इतना दिया हुआ है आपको। बिजली का खंबा है, आपको मान के चलना है 90 डिग्री पे ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ हुआ तो यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो एक लाइन और कह रहा है कि यदि खंभा जमीन से 2 मीटर तक घुसा दिया जाता है तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है, 2 मीटर और चाहिए आपको, ले लो। ये कह रहा है कि 2 मीटर और अंदर घुसा दो आप, कितना, 2 मीटर और अंदर घुसा दो। तो ये आपको पता है 2 मीटर है, ये आपको पता है 2 मीटर है। अब अगर आपको इस पूरे खंभे की, अब अगर आपको इस पूरे खंभे की
इस पूरे खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है तो पहले आपको ये तो निकालना पड़ेगा ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुत आसान है निकालना भाई, ठीक है। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूं। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, ये अगर 30 है तो ये आपका 60 होगा ना। 30 के सामने वाली कोण को क्या मानना है, ए। 30 के सामने वाली भुजा को ए मानना है। 60 के सामने वाली भुजा को क्या मानना है भाई, a√3, a√3। और 90 के सामने वाली को 2a। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें दिया क्या है यार, मुझे दिख रहा है यहां पे दिया हुआ है a√3 बराबर दिया हुआ है 4.5। a√3 बराबर 4.5 दिया है। √3 की वैल्यू बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.73 हम मान के चलते हैं। कितना, 1.73, ठीक है। √3 की वैल्यू ये होती है, ये याद ही होनी चाहिए आपको। तो मैं क्या कहूं भाई, a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, हाँ निकाल लूंगा। a इक्वल टू हो जाएगा 4.5 अपॉन 1.73। यहां से a निकालो, यहां से a निकालो। कितना आएगा, a आएगा 2.60, a आएगा 2.60, a आएगा 2.60। और ये a है, यहां से लेके यहां तक ये आपका a है, ये आपका a है, ठीक है। तो यार a पता ही है, a के नीचे 2 मीटर और है, तो निकाल लोगे ना दोनों को जोड़ के। कि अगर मुझे कुल लंबाई बतानी हो, तो मैं क्या कह दूंगा कि ये हो जाएगा 2.60 प्लस 2 यानी कि 4.60 मीटर हो जाएगा। अब मान लो कोई यार अड़ाही है कि नहीं सर इस मेथड से हमें ये याद नहीं रखना कुछ, मैं कहता हूं चलो मत याद रखो यार, कोई जरूरत भी नहीं है याद रखने की। अपना बेसिक तो पता है ना, कि अपने को एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये दे दिया है 30, ये दे दिया है 4.5, ये निकालना है। और इसमें इसने कहा है कि यहां से 2 मीटर और है, और कुल इसका बता देना है, तो निकल जाएगा। ये 90 है ही है। कैसे भाई, देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब अपना x है, x बटे 4.5। tan 30 बराबर मैं कह सकता हूं x अपॉन 4.5। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, याद होना चाहिए आपको। tan 30 की वैल्यू बताओ जल्दी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये याद कर लो, अपने वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक। तो 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, x अपॉन 4.5। यहां से निकालो x की वैल्यू, यहां से निकालो। यहां से x हो जाएगा आपका 4.5 अपॉन √3 कितना होता है मैंने बताया 1.73, ये याद होना चाहिए 1/73। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यही तो आएगा भाई 2.60 x आ गया। और आपको जो कुल लंबाई बतानी है, इसका मतलब है x में 2 और जोड़ दो, तो क्या यही तो होगा। समझ रहे हो, दोनों तरीके से आंसर वही आएंगे, चाहे जैसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 40 मीटर ऊंची इमारत की चोटी से एक कार का औन्नयन कोण 60 डिग्री है। इमारत की धरातल से कार की दूरी ज्ञात करें। आसान है। क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची इमारत, अरे इमारत की ऊंचाई दे दी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा भाई ऐसा है, ये है 40 मीटर, ठीक है। एक कार का अवनयन कोण, मान लिया कार यहां है, तो ये रही आपकी कार, यहां है आपकी कार भाई, ठीक है। तो अवनयन कोण इसने दे ही दिया है, कितना, 60 डिग्री दिया है, ये हो गया आपका 60। क्या कह रहा है, इमारत की धरातल से, धरातल ये रहा, कार ये रही, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब आपको बेस निकालना है, आसान है, निकालो भाई। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, अवनयन कोण दिया है। क्या दिया है, जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझो। क्या दिया है, अवनयन कोण दिया है। आप यहां हो, आप यहां हो, आप यहां हो, आप यहां से नीचे की तरफ देख रहे हो कार को, आप यहां से नीचे की तरफ देख रहे हो कार को, आप अवनयन कोण बना रहे हो। अवनयन कोण तो ये होता है, अवनयन कोण तो ये होता है, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अवनयन कोण होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो लेकिन हमें पता है कि समांतर भुजाएं, तिर्यक रेखा, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। देखो वो जो लिखा था वो भी सही था, वो डायरेक्ट था, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, ठीक है, कि हम जानते हैं कि उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण होता है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार समझना भी जरूरी है, ठीक है। निकालना अपने को यही है, निकालना यही है, तो ठीक है, अपना वही पहले वाला मेथड लगाते हैं। ये 90 है भाई, ये 90 है, ये अपना 30 है, ये अपना 30 है, तो क्या था, अब देखो यहां कोण बदल गए। मैंने कहा था 30 के सामने वाले को a मानो, 30 के सामने वाले को a मानो, 60 के सामने वाले को a√3 मानो, a√3 मानो, ठीक, सही। और 90 के सामने वाले को क्या आएगा, फिर वो 2a आएगा, आएगा, सही है। इस हिसाब से भाई निकालना है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, अपने को दिया हुआ है a√3 की वैल्यू, a√3 की वैल्यू अपने को 40 दी हुई है, दी है कि नहीं, क्यों भाई, दी है ना। और √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई ही है 1.73। ये क्वेश्चन करते करते आपको याद ही हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं a बराबर हो जाएगा 40 बटे 1.73, डिवाइड करो, डिवाइड करो, कितना आ रहा है, डिवाइड करो भाई, ये आ जाएगा आपका 23.12 मीटर ए। अब ये मुझे आप बताओ, ये मुझे बताओ कि आपको यही तो निकालना था, यही तो निकालना था, और इसी को तो हमने ए माना था। तो क्या आपकी इमारत की धरातल से कार की दूरी निकल गई, कहोगे हाँ सर निकल गई। अब अभी भी यार कोई कह रहा है कि नहीं सर ये नहीं याद रखेंगे, हम अपना वो tan थीटा ही चलाएंगे। क्या चलाएंगे, tan थीटा ही चलाएंगे। मैंने कहा चलो चला लो भाई tan थीटा, tan थीटा चलाओ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर होता है, यहां से देखोगे तो ये रहा आपका लंब, ये रहा आधार, तो ये हो जाएगा 40 बटे a। नीचे वाले को a मानो, x मानो, क्या ही फर्क पड़ता है। थीटा आपका 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू बताओ, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो क्या यहां पे हो जाएगा √3a बराबर 40, तो a बराबर 40 बटे √3 की वैल्यू 1.72 करोगे, क्या यही आएगा 23.12 आएगा ना भाई। तो चाहे आप इससे करो चाहे उससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। बस जो आपको पहला वाला मेथड जो मैं बार बार बता रहा हूं उसमें आप टाइम बचा ले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है भाई कि एक व्यक्ति ए बिंदु से 500 मीटर की दूरी पर बने प्रकाश स्तंभ को 30 डिग्री उन्नयन कोण से देखता है।
बी बिंदु तक चलने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है। ए बी की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए बिंदु से 500 मीटर की दूरी पर बने प्रकाश स्तंभ, भाई 500 प्रकाश स्तंभ तो मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ए बिंदु से 500 मीटर की दूरी पर बने, तो मैंने ये पॉइंट माना ए, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये कह रहा है 500 मीटर, ये कह रहा है 500 मीटर। मैंने कहा ठीक है, ठीक, देख रहे हो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। मैंने कहा चलो ठीक, 30 डिग्री मैंने लिख लिया भाई। अब आगे क्या कह रहे हो, बी बिंदु तक चलने पर, अब ये बी बिंदु चल रहा है, अब अपने को सोचना है भाई ये बी बिंदु किधर चल रहा है, प्रकाश स्तंभ की तरफ कि प्रकाश स्तंभ के उल्टा। बी बिंदु तक चलने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है। ए बी की दूरी ज्ञात करो। तो यार देखो, अभी एक मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इधर की तरफ चलोगे तभी कोण बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना भाई, 45 हो रहा है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि बी बिंदु कहीं यहां होगा, हाँ मुझे तो दिख रहा है बी बिंदु यहां कहीं होगा भाई, और ये 45 है, ये 45 है, ये आपका 90 हाई है, ये आपका 90 हाई है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ए बी की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है भाई, ये ए बी हो गया, ये मैंने मान लिया सी, ये मान लिया मैंने डी, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी हमसे ये पूछ रहा है, पूरी दे रखी है इनसे 500 मीटर। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए बी की दूरी ज्ञात करनी है ना, कर लेंगे ज्ञात। क्यों, अगर मैं ये पूरा पता है और ये निकाल लूं तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, हो जाएगा मेरा ए बी, ठीक है। तो पहले त्रिभुज वाले कॉन्सेप्ट से करो, वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगाओगे तो हो जाएगा, दो अलग अलग त्रिभुज हैं, दोनों में लगाओगे, ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो दो त्रिभुज निकल रहे हैं आपके, भाई दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा करो, एक त्रिभुज लो, कौन सा वाला त्रिभुज लो तुम, सी ए डी वाला, सी ए डी वाला, ठीक है। उससे आपका ये निकल जाएगा त्रिभुज सी ए डी में आओ तो 10 30 दिया हुआ है, 10 30 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 30 बराबर हो जाएगा सी डी, देखो ध्यान से, लंब बटे आधार ना, सी डी अपॉन आधार 500 दिया हुआ है, 500, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो मैं लिख दूं 1/√3 बराबर सी डी अपॉन 500। तो यहां से सी डी निकाल लो, सी डी बराबर कितना आ जा रहा है, सी डी आ रहा है आपका, कर लो भाई गुणा भाग करो तुरंत, आ रहा है आपका 288.68 मीटर, सी डी आपको पता चल गई, ठीक। अब जब आपको ये पता चल गया है तो क्या ये निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से देखो, देखो अब त्रिभुज में जाओ, छोटे वाले त्रिभुज में सीबीडी, त्रिभुज सीबीडी में जाओ, तो सीबीडी में जाओगे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर वही CD अपॉन CB, ठीक। और थीटा यहां पे कितना दिया है 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है भाई 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब तो यहां से तो हम ये कह सकते हैं कि CD बराबर CB कह सकते हैं ना भाई। तो आपका जो ये CB है वो कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा भाई बराबर 288.68, ठीक, CB हो गया आपका। तो ये निकल गया। अब जब CB निकाल लिए वो आप, तो आपको AB तो पता ही है कितना है, कितना, या यहां लिखो AB बराबर
AC माइनस CB, AC माइनस CB, ठीक। तो AC है 500 माइनस 288.68, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से निकालो आंसर, आंसर आ जाएगा 211.32 मीटर, ठीक है भाई। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम करिएगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक, कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये लेक्चर जो है हम खत्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।